गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। वर्तमान में नव वर्ष का पहला माह यानी जनवरी जारी है। इस माह में लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं जो सभी के लिए बेहद खास होते हैं। हालांकि यह माह महिलाओं के लिए और भी शुभ माना जाता है। दरअसल जनवरी माह में सकट चौथ का व्रत भी रखा जाता है जो संतान की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। इस दिन महिलाएं विधि विधान के अनुसार भगवान गणेश और माता सकट की पूजा अर्चना करती हैं। इतना ही नहीं, सकट के दिन निर्जला उपवास भी रखती हैं जिसका पारण चांद निकलने के बाद ही होता है। सकट चौथ के व्रत को तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो महिलाएं सकट का व्रत रखती हैं उन्हें सकट व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं सकट चौथ की पौराणिक कथा। सकट का व्रत भगवान गणेश जी की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से सकट का उपवास रखा जाए तो संतान को सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन सकट व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सकट व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने ही इस कार्य के लिए स्वयं को सक्षम बताया। गणेश जी और कार्तिकेय जी के जवाब सुनकर महादेव जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी की इस बात को सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश जी विचार मग्न हो गए और सोचने लगे कि चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वहीं जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके वापस लौटे और स्वयं को विजय बताने लगे, तब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, इसलिए मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तभी से सकट चौथ के दिन इस कथा का पाठ अवश्य किया जाता है। इससे गणेश जी की व भगवान शंकर जी व माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं सकट चौथ की एक दूसरी पौराणिक कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर आती थी। माघ महीने में गणेश जी का सकट चौथ का व्रत आया और देवरानी ने व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा कि शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना खाकर तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला कि आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाकर खाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुझे कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है,
इसलिए कुछ पकवान आदि अवश्य मिलेगा। लेकिन जब बच्चों और उसके पति को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे बहुत रोने लगे। उसका पति बहुत दुखी व क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से अपनी पत्नी को बहुत मारा और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन भगवान गणेश जी रात में बाल रूप धारण करके देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया। उसके बाद कहने लगे कि निमटाई लगी है, कहाँ निमटें? देवरानी ने कहा, यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले कि अब पहुँचूं कहाँ? तब देवरानी ने गुस्से में कहा कि कब से परेशान किए जा रहे हो, मेरी साड़ी से पहुँच लो और मेरे ललाट से पहुँच लो। तब गणेश जी ने वैसा ही किया जैसा देवरानी ने बोला। जब देवरानी सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा है, उसका ललाट मणियों से चमक रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर इंतजार किया, फिर अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है, इसीलिए काम करने नहीं आई है। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने बच्चों से कहा, बच्चों, मैंने बहुत दिन तुम्हारी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब भगवान गणेश जी की कृपा से मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने घर आकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। जेठानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वह सब हाल बताया। अगले वर्ष फिर सकट चौथ का व्रत आया। जेठानी ने देवरानी की तरह सब कार्य वैसे ही किया जैसा देवरानी ने किया। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया और अपने पति से बोली कि मुझे आज खूब मारो। उसके पति ने बोला, तू ऐसा क्यों कह रही है? बोला, नहीं, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। तब उसके पति ने उसको उसके कहे अनुसार खूब मारा और वह रोते रोते सो गई। रात में उसके स्वप्न में भी बाल रूप में गणेश जी आए और बोले, माता भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छींके में बहुत सारे पकवान रखे हैं, फल और मेवा भी रखे हैं, जो चाहो वो खा लो। फिर भगवान गणेश जी बोले कि अब निपटे कहाँ? जेठानी ने कहा, इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर बोले कि अब पहुँचूं कहाँ? तब जेठानी ने कहा, मेरी साड़ी से पहुँच लो और मेरे ललाट से पहुँच लो। गणेश जी ने वैसा ही किया। सुबह जब जेठानी उठी तो उसके पूरे घर में गंदगी और बदबू के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर कृपा करिए, हम सबके बच्चों की रक्षा करिए। जो भी पूरी श्रद्धा भाव से आपकी कथा पढ़े, उसको सुने व हुंकार भरे, उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आइए जानते हैं सकट चौथ की एक अन्य कथा। एक बुढ़िया थी, वह भी बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुम जो चाहे मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटों से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कुछ भी मांग लो, बताओ मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा, बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से पूछा, तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा
और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा करी, उसके मांगे अनुसार उसको सब कुछ दिया, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए। आइए जानते हैं सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद गणेश जी की पूजा विधि विधान से करें। दिन भर निर्जला उपवास करें और मन ही मन गणेश जी का आराधना करते रहें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। इस दौरान सकट की कथा भी पढ़ें। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण कर लें। जो माताएं इस व्रत का पारण रात में करती हैं, वो चंद्रमा की पूजा के बाद अन्न ग्रहण नहीं करती, बस फलाहार ही करती हैं। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठे व्यंजन ही खाएं। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू, शकरकंद, गुड़ आदि अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को हरे रंग के ही कपड़े पहनाने चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिलकुट का भोग लगाना न भूलें। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिलकुट का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन तिल से बनी चीज़ों का, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाइयों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है तिल चौथ के दिन तिल अवश्य खाना चाहिए। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार पूरे विधि विधान से और सच्ची श्रद्धा से गणेश जी का व्रत करना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे गणेश जी की कृपा आपके व आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है। बोलिए भगवान गणेश जी की जय।